दोस्तों, आज हम भारत के एक ऐसे स्टार के बारे में बात करेंगे जिसका नाम देश के कम ही लोगों ने सुना होगा। लेकिन ये भी सच है कि इस शख्स ने 1965 हुए भारत पाकिस्तान युद्ध और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बिना हाथों में बंदूक उठाए सिर्फ अपने हुनर से इस शख्स ने पाकिस्तान को जो जख्म दिया उसे वह शायद ही कभी भूल पाए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रणछोड़ दास पागी की। भेड़, बकरी और ऊंट पालकर अपना गुजारा करने वाले रणछोड़ दास पागी ने भारतीय सेना के लिए कितना योगदान दिया, इसे आप इसी बात से समझ सकते हैं कि सैम मानेकशॉ भी अपने जीवन के अंतिम समय तक रणछोड़ दास पागी को करते रहे। सैम मानेकशॉ के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं। भारतीय सेना के पूर्व अध्यक्ष सैम मानेकशॉ ही वह शख्स है जिसके नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान को हराया और बांग्लादेश नाम का नया देश बनाया। साथ ही पाकिस्तान को अपने 93,000 सैनिकों के साथ पूरी दुनिया के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। रणछोड़ दास पागी का जीवन परिचय। रणछोड़ दास पागी का जन्म गुजरात के बनासकांठा में एक आम परिवार में हुआ था। बनासकांठा पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ गांव है। रणछोड़ दास के परिवार के लोग भेड़, बकरी और ऊंट पालकर अपना गुजारा करते थे। रणछोड़ दास भी अपने परिवार के लोगों के साथ यही काम करने लगा। रणछोड़ दास ने अपने बचपन से लेकर जवानी भेड़, बकरी और ऊंट पालने में ही गुजार दी। रणछोड़ दास की हुनर दशकों तक ऊंटों को पालते पालते और इधर उधर घूमते घूमते रणछोड़ दास को ऐसा हुनर आ गया था जिसने युद्ध में भारतीय सेना की बहुत मदद की। दरअसल रणछोड़ दास को 58 साल की उम्र तक ऊंटों को पालते पालते इतना अनुभव गया था कि वह ऊंट के पैरों के निशान देखकर ही बता देते थे कि उस ऊंट पर कितने लोग सवार थे। यही नहीं, वह किसी इंसान के पैरों के निशान देखकर बता देते थे कि उनका वजन कितना होगा, उनकी उम्र कितनी होगी और वह कितना दूर चल कर गए होंगे। रणछोड़ दास के इस हुनर के कारण फायदा उन्हें मिला 58 साल की उम्र में। उनके हुनर को देखते हुए बनासकांठा के पुलिस अधीक्षक वनराज सिंह झाला ने रणछोड़ दास को पुलिस गाइड नियुक्त किया। इसके बाद रणछोड़ दास अपने हुनर और रेगिस्तानी रास्तों पर अपनी पकड़ के कारण पुलिस का मार्गदर्शन करने लगे। साल 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध से कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के सैनिकों ने धोखे से कच्छ क्षेत्र के कई गांवों पर कब्जा कर लिया। ऐसे में भारतीय सेना को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत महसूस हुई जो इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो और पैरों के निशान को अच्छे से समझता हो। ऐसे में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए रणछोड़ दास की मदद ली। रणछोड़ दास को भारतीय सेना में एक स्काउट के रूप में भर्ती किया गया। भारतीय सेना में शामिल होने के बाद रणछोड़ दास भारतीय सैनिकों के साथ कच्छ क्षेत्र में पहुंचे और वहां मौजूद पैरों के निशान देखकर ही बता दिया कि वहां कितने पाकिस्तानी सैनिक हैं और पाकिस्तान सैनिक कहां छिपे हैं। रणछोड़ दास ने अपने हुनर से 1200 पाकिस्तानी सैनिकों की सटीक स्थिति का पता लगा लिया। भारतीय सैनिकों के लिए इतनी जानकारी काफी थी। पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ने और मोर्चा फतह करने के लिए रणछोड़ दास की रेगिस्तानी रास्तों पर इतनी पकड़ थी कि उन्होंने भारतीय सेना को तय समय से 12 घंटे पहले ही मंजिल तक पहुंचा दिया था। 1971 में भी निभाई महत्वपूर्ण भूमिका। रणछोड़ दास ने सिर्फ साल 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में ही नहीं बल्कि साल 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1971 के युद्ध में रणछोड़ दास ने न सिर्फ सेना का मार्गदर्शन किया बल्कि गोला बारूद पहुंचवाना भी पागी के काम का हिस्सा था। पाकिस्तान के पालीनगर शहर पर जब भारतीय सेना ने तिरंगा फहराया तो उसमें रणछोड़ दास की बड़ी भूमिका थी।
रणछोड़ दास पागी को उनके सराहनीय कार्य के लिए राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के पालीनगर में तिरंगा फहराया तो सेनाध्यक्ष मानेकशॉ ने अपनी जेब से 300 रु का नकद पुरस्कार रणछोड़ दास को दिया था। इसके अलावा रणछोड़ दास को संग्राम पदक, पुलिस पदक और ग्रीष्मकालीन सेवा पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। रणछोड़ दास पागी के सम्मान में कच्छ बनासकांठा सीमा के पास सुईगाम की बीएसएफ बॉर्डर को रणछोड़ दास बॉर्डर नाम दिया गया है। साथ ही यहाँ के लोक गीतों में भी रणछोड़ दास पागी के कार्य का जिक्र होता है।